Hello students, welcome to Swapnil Study Circle. I am Swati Zadema. Till now, from this lesson हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक देख लिए थे जिसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन था। इसके पहले के सेशन में हम लोगों ने देखा एक जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल रिएक्शन, हाउ टू राइट इट, राइट। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें हम लोगों को बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। एक बहुत सिंपल सा रिएक्शन सबसे पहले हम लोगों ने लिया है ताकि जो भी कॉम्प्लिकेशन या फिर स्टेप्स जो है वो इजीली पता चल जाए, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले एक सिंपल सा रिएक्शन लिया है जिसमें N2 that is the nitrogen gas, N2 दिया है, that's why it is a nitrogen gas, right? Then H2 hydrogen gas, दोनों combine हो रहे हैं और because of that combination यहाँ पे एक substance form हो रहा है जिसका नाम है अमोनिया, NH3। अब सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है, तो हम सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कल हम लोगों ने एक चीज देखी थी, नीड ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल। फॉर दैट हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग एक चार्ट बनाएंगे और उसमें ये दोनों भी चीजें इक्वल है कि नहीं वो देखेंगे, ठीक है। तो हमारी स्टेप 1 रहेगी जिसमें हम लोग एलिमेंट्स लिखते हैं, उसके नंबर्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड देखते हैं। एलिमेंट्स कौन से यूज किए हैं, तो नाइट्रोजन यूज किया है। नाइट्रोजन की अगर हम लोग नंबर ऑफ एटम्स इन द लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो इट इज 2। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को नाइट्रोजन के एटम मिल रहे हैं 2 और राइट हैंड साइड में कोई नंबर आगे भी नहीं है और नीचे भी नहीं है, इसका मतलब क्या, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन आर 1। कितने नाइट्रोजन है ऑन द राइट हैंड साइड, 1। हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 2 दिखाई दे रहे हैं और ऑन द राइट हैंड साइड इट इज 3, ठीक है। इसको हम लोग चार्ट के फॉर्मेट में लिखते हैं। नाउ अब यहाँ पे चेक करना है हम लोगों को, तो क्या नंबर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम जो दिखाई दे रहे हैं वो इक्वल है क्या, तो डेफिनेटली नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। अब एक एक पॉसिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे। 2 को 1 बनाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग करते क्या है, तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करते हैं और अगर एक से ज्यादा है तो हम लोग उसको एडिशन भी करते हैं। एडिशन वाला अभी हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, तो सिंपली सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम लोग 2 का 1 नहीं बना सकते, इसलिए एक चीज ये हो सकती है कि 1 का 2 हो सकता है, ठीक है। एक ये पॉसिबिलिटी देखी हम लोगों ने कि हम लोग ये नाइट्रोजन को 2 बना सकते हैं और दूसरी पॉसिबिलिटी ये देखते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या हाइड्रोजन को भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन में हम लोग एक 2 और 3 दिखाई दे रहे हैं। अब 2 ना कि 3 बन सकता है, ना ही 3 2 बन सकता है। इसका मतलब ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर दोनों को भी 2 को 3 से और 3 को 2 से करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दोनों भी जगह पे मल्टीप्लाई करना अगर पड़ गया तो ये एक कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल नाइट्रोजन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो स्टेप 2 विल बी, स्टेप 2 क्या रहेगा हमारा, तो हम लोग एलिमेंट डिसाइड करेंगे, कौन सा एलिमेंट, तो नाइट्रोजन हम लोग यूज कर रहे हैं। नाइट्रोजन LHS में 2 है, RHS में 1 है, इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, तो हम लोगों को मिलेगा 2। अब ये 2 जो है हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन आवर रिएक्शन, हमारी जो इक्वेशन है इसमें हम लोग ये 2 को प्लेस करेंगे। तो जैसे इक्वेशन जैसी है वैसे पहले हम लोग लिखते हैं N2 प्लस H2 विल गेट NH3। अब ये 2 हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है नाइट्रोजन को, ये तो हम लोग कभी यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखना मतलब उसका मॉलिक्यूलर
डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और नंबर ऑफ एटम जो है वो भी इंक्रीमेंट होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट लेते हैं, एक नंबर लेते हैं जो आगे हम लोग लिखते हैं हमेशा। हमेशा ध्यान में रखना कि ड्यूरिंग बैलेंस रेट जो भी नंबर लिया जाएगा वो कहाँ पे लिखोगे आप, आगे में, ओके। अब ये करने के बाद फिर से हमको क्या करना है, इनको चेक करना है लाइक दिस, जो हम लोगों ने स्टेप किया था। इसी तरीके से हम लोग फिर से एक बार ये टेबल निकालेंगे, एलिमेंट LHS RHS। एलिमेंट्स कौन कौन है, अगेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। LHS में दिखाई दे रहे हैं नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी, सॉरी नाइट्रोजन दोनों भी साइड में 2 दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन की यहाँ पे बात करते हैं, हाइड्रोजन ऑन LHS हम लोगों को 2 दिखाई दे रहे हैं, और हाइड्रोजन ऑन RHS अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है अभी, ये 3 नहीं रहेगा, क्यों ऐसा, तो ये 3 जो है ये एक और नंबर यहाँ पे आ गया है, तो ये क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब 3 into 2 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो RHS में हाइड्रोजन की वैल्यू हो गई 6, ओके। तो अभी एक चीज ये हुई कि हम लोग बैलेंस करने गए एक को और दूसरा इम्बैलेंस हो गया, है ना, कि नाइट्रोजन को जब हम लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन जो है इम्बैलेंस हो गया। ये अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट तो हाइड्रोजन को ही करने वाले थे, अच्छा हुआ इसलिए हम लोगों ने हाइड्रोजन को नहीं दिया था पहले, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन हम लोग यूज करें, हाइड्रोजन जो है हम लोग लेंगे, तो हमारी स्टेप 3 रहेगी, जिसमें हम लोग अगले ये टेबल ड्रॉ करेंगे, एलिमेंट LHS एंड RHS। एलिमेंट लिया है हम लोगों ने हाइड्रोजन का, ठीक है। LHS में 2 है हाइड्रोजन और RHS में है 6। अब ये इजी हो जाएगा हमारा, 2 को 6 बनाना सिंपल है, क्या करेंगे हम लोग 2 into 3 कर देंगे, 6, ठीक। तो ये हो गया 6, और अब ये नंबर जो है इसको हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ये वाले रिएक्शन में, जो हमारी लेटेस्ट रिएक्शन थी, ठीक है। तो हम लोग करेंगे N2, पहले एज इट इज लिख लेते हैं इसको, N2 प्लस H2 विल गिव्स 2NH3, ठीक है। अब ये 6 हम लोगों को इम्प्लीमेंट, 6 नहीं करेंगे हम लोग, 6 इम्प्लीमेंट करेंगे क्या, नहीं, हम लोगों ने नंबर कौन सा चेंज किया है, 3 चेंज किया है, इसलिए हम लोग 3 करेंगे, क्योंकि 2 इसके पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे में नंबर लिखेंगे 3, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको चेक करते हैं, तो 3 into 2 will be 6, ओके। ये अभी कंप्लीटली ये दोनों भी साइड बैलेंस हुए हैं कि नहीं वो चेक करेंगे एक बार, तो हमारा फाइनल स्टेप रहेगा, जिसमें हम लोग एलिमेंट्स लेंगे, LHS RHS, एलिमेंट का हमारा नाइट्रोजन यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, इस साइड में भी 2 दिखा है। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 3 into 2 इट विल बी 6, एंड यहाँ पे 2 into 3 विल बी 6, ठीक है। अब एक चीज हमको पता चल गई कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब ये जो हुआ है इसका मतलब ये हो गया है कि देखो इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है। लेकिन बैलेंसिंग यही तक के फिनिश नहीं होता है, अब हमको क्या करना है, इसके स्टेट्स हम लोगों को इसको प्रोवाइड करने हैं, जैसे कि ये रिएक्शन हमारी फाइनलाइज रिएक्शन है, एक बार हम लोग फिर से लिख देते हैं इसको, N2 प्लस 3H2 gives 2NH3, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिखा था नाइट्रोजन ये क्या है, गैस है, तो हम लोग यहाँ पे इसके नीचे में एक स्मॉल ब्रैकेट करके G लिखते हैं, ठीक है। देन हाइड्रोजन भी गैस का, इसलिए हम लोग यहाँ पे G लिखेंगे, और अमोनिया जो हम लोगों को यहाँ पे
फॉर्म होते हुए मिलता है, इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ गैस, ये भी गैस के फॉर्म में मिलता है। इसलिए ये स्टेट्स जो है वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस लिए? तो ये सेल्फ स्टेट्स जब हम लोग लिखते हैं तो ये रिएक्शन जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है, खुद ही हम लोगों को कुछ डिटेल में उसको समझाना, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपली हम लोगों को ये रिएक्शन देख के पता चल जाता है कि नाइट्रोजन जो लिया है वो गैसेस फॉर्म में लिया है, हाइड्रोजन भी गैसेस फॉर्म में लिया है एंड अमोनिया भी गैसेस फॉर्म में लिया है। ठीक है, तो ये तो हम लोग यहाँ तक ये जो रिएक्शन है ये फाइनली हम लोगों ने बैलेंस कर लिया है। ठीक है, कुछ और भी एब्रीविएशन आएंगे वो हम लोग अभी टॉपिक के एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि सिर्फ जी ही लिखा जाता है क्या, कि इसके अलावा और भी कुछ एब्रीविएशन हम लोग लिखेंगे, वो हम लोग आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया है, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेवल। अब जैसे पहले देखा था तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो ही थे, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग एक बड़ा एक इक्वेशन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो जिसमें क्या क्या लिया है वो देख लेते हैं। एल्यूमिनियम लिया है, ठीक है, देन जिंक क्लोराइड लिया है, एल्यूमिनियम क्लोराइड से फॉर्म होते हुए मिलेगा एंड जिंक जो है वो डिस्प्लेस होते हुए मिलेगा। अब जैसे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लिए हैं, तो कैन यू गेस व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस? तो अगर गेस किया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं किया है तो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, इसमें जिंक जो है, एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम ने जिंक को डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है। यहाँ पे हम लोग उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बैलेंस नहीं है, ये इजीली दिखाई दे रहा है क्लोरीन के ऊपर से। हाँ, एक और बात बताना चाहती हूँ कि आपको स्टार्टिंग में ही कुछ फॉर्मूले सेट किए गए हैं, तो वो फॉर्मूलेस प्रिपेयर करके रखना है। बहुत बार होता क्या है कि हम लोगों को वर्ड फॉर्मेट में आते हैं, जैसे कि अगर सिर्फ इतना ही आएगा, ये ऊपर का नहीं है, और एल्यूमिनियम कंबाइन विद जिंक क्लोराइड यू विल गेट एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड जिंक। ठीक है, एट दैट टाइम यू मस्ट नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है वो पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है वो पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें नहीं पता, ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत बार एक कॉमनली हैपनिंग मिस्टेक ये है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड को AlCl2 लिखते हैं बच्चे। ठीक है, इसलिए बोल रहे थे कि ये जो फॉर्मूलेज है ये उनको लाना होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो ऑन टाइम वो फॉर्मूला कैसे प्रिपेयर किया था, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसका भी तरीका दिया है। ठीक है, 9th में हम लोगों ने देख लिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं। राइट, तो हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स द बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। हमारा फर्स्ट स्टेप ये था कि हम लोग एलिमेंट्स जो है और उसके नंबर ऑफ एटम ऑन LHS एंड RHS वो लिख लेंगे। सी इसके राइटिंग मेथड जो है वो डिफरेंट रहेगी और उससे हम लोगों को कुछ लेना देना भी है नहीं, क्योंकि बहुत बार फिर उन लोगों को डायरेक्टली केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए ही आता है। स्टेप वाइज अगर बोला है तो इस स्टेप से भी जाता है तो भी कोई हरकत नहीं होगी। एलिमेंट्स LHS एंड RHS कौन से एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, एक लाइन से ही चलना। एल्यूमिनियम दिखाई दे रहा है, ठीक है, एल्यूमिनियम कितने एटम में दिखाई दे रहे हैं एल्यूमिनियम के, ओनली 1। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम का एक ही एटम दिखाई दे रहा है। देन चलते हैं हम लोग जिंक की तरफ। जिंक का फॉर्मूला आएगा जिंक Zn। ठीक है, Zn भी यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है मतलब 1 है। क्लोरीन के पास चलते हैं। थर्ड एटम इज क्लोरीन। क्लोरीन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज 2 एंड ऑन द राइट हैंड साइड इट इज 3। ठीक है, टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो हम लोगों को एक चीज ये दिखाई दी कि ये दोनों जो है वो तो बैलेंस ही है, मतलब एल्यूमिनियम और जिंक जो है वो तो बैलेंस ही है। ठीक है, बैलेंस किसको करना पड़ेगा, क्लोरीन को करना पड़ेगा। अब और एक चीज यहाँ पे आ गई है कि 2 को 3 नहीं बना सकते, 3 को 2 नहीं बना सकते। करेंगे क्या फिर, जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि विल मल्टीप्लाई 2 by 3 और 3 by 2। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
मिलेगा क्या 6 मिलेगा। और ये 6 जो है हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे ऑन द बोथ साइड। ठीक है, तो हम लोगों को ये करना है। नेक्स्ट स्टेप रहेगी हमारी, इसमें हम लोग ले रहे हैं एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट लेंगे, तो क्लोरीन ले रहे हैं। ठीक है, अब क्लोरीन 2 and 3 करना क्या है, जैसे मैंने डिस्कस किया अभी, 2 into 3 कर देंगे, इट विल बिकम 6 and 3 into 2 कर देंगे, इट इज ऑल्सो बिकम 6। ठीक है, थोड़ा सा इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब 6 को इम्प्लीमेंट करेंगे क्या हम लोग, नहीं, हम लोग इम्प्लीमेंट किसको करेंगे, ऑन लेफ्ट हैंड साइड 3 को एंड ऑन राइट हैंड साइड 2 को। किस तरीके से वो देखते हैं, जैसे फॉर्मूला हम लोग फिर सॉरी रिएक्शन हम लोग अगेन लिख लेंगे एक बार। एल्यूमिनियम प्लस ZnCl2 एज इट इज, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। यू गिव AlCl3 प्लस Zn। ठीक है, तो क्लोरीन के पास हम लोगों को ये नंबर इंप्लीमेंट कर देते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला है कि हम लोग नंबर यहाँ पे लेग के पास मतलब एंड के पास हम लोग नहीं लिखते हैं, नंबर कहाँ पे लिखेंगे, हम लोग आगे लिखेंगे। अब कौन सा नंबर लिखना है, ऑलरेडी इसके पास 2 है तो हम लोग 3 लिख लेंगे आगे। ठीक है, तो 3 ZnCl2। ओके, नाउ हियर आल्सो वी हैव टू इम्प्लीमेंट नंबर। कौन सा नंबर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हम लोग, 2 नंबर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आएगा 2, नीचे आएगा क्या, नहीं, क्यों नहीं आएगा वो भी समझ बताया मैंने, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आगे ही कोएफिशिएंट में ही हम लोग ये नंबर्स जो है वो लिखेंगे। अब फिर से ये चार्ट जो है हम लोगों को देखना पड़ेगा, देखेंगे कहाँ तक के हम लोगों ने बैलेंस कर पाए हैं। ठीक है, क्या क्या लिया था हम लोगों ने, एल्यूमिनियम लिया था, एल्यूमिनियम में कोई चेंजेस नहीं हुए यहाँ देख LHS में, लेकिन RHS में एल्यूमिनियम चेंज हो गया, 2 आ गया उसके आगे, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, देन हम लोगों ने जिंक ले लिया है। जिंक की अगर बात करते हैं तो जिंक भी चेंज हो गया है, पहले 1 था, अभी यहाँ पर जिंक जो है वो 3 हो गया। इधर जिंक में कोई चेंजेस नहीं आए, सॉरी कोई चेंजेस नहीं आए हैं। एंड लास्ट इज क्लोरीन, जो हम लोगों ने 6 बनाए थे, तो देखो एक बार प्रॉपर्ली कि क्लोरीन जो है 2 into 3 इज 6, और यहाँ पे 2 into 3 ये भी हो गया 6। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोरीन जो है वो हम लोगों ने बैलेंस कर दिया, लेकिन जिंक और एल्यूमिनियम जो है वो इम्बैलेंस हुआ, और ऐसे ही होते रहेंगे। ठीक है, एक को बैलेंस करते जाएंगे और दूसरे जो है वो इम्बैलेंस होते जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब इसमें से जिंक को करें या फिर एल्यूमिनियम को करें। ठीक है, तो इसमें जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम दिखाई दे रहे हैं उसको हम लोग लेते हैं। बहुत बार क्या होता है ना कि ऑक्सीजन, सपोज एक एग्जांपल दे रही हूं, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ऐसे केस में दोनों की भी एडिशन अगर हम लोग देते हैं और वो नंबर अगर बड़ा है तो हम लोग उसको लेंगे और डायरेक्टली उसका हम लोग नंबर जो है वो चेंज करते हैं, उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल ले रहे हैं जिंक, तो इट विल बी स्टेप 3। थर्ड स्टेप क्या कहती है, एलिमेंट लिया हम लोगों ने, LHS लिया, RHS लिया, एलिमेंट लिया है जिंक, LHS में जिंक दिखाई दे रहा है 3 और RHS में 1। क्या हम लोग 1 को 3 कर सकते हैं, 3 को 1 कर सकते हैं, तो इसमें वो चेक करेंगे, तो 3 को 1 तो नहीं कर सकते, लेकिन 1 को 3 कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 3, तो 3 मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, अब ये 3 जो है इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इन आर रिएक्शन, ये जो भी लेटेस्ट रिएक्शन थी हम लोग उसमें रखेंगे उसको। तो एल्यूमिनियम प्लस 3 ZnCl2, अब यहाँ पे कुछ चेंजेस किए नहीं है तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखते हैं तो 2 AlCl3 है। ठीक है, और जिंक में हम लोगों ने चेंज किया है जो कि है 3 Zn। ठीक है,
अब फिर से हम लोगों को ये टेबल करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इनको कि ये बैलेंस हुआ है कि नहीं। LHS, RHS, एलिमेंट एल्यूमिनियम यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है। जिंक दिखाई दे रहा है Zn, ऑन लेफ्ट हैंड साइड इट इज 3, ऑन राइट हैंड साइड इट इज ऑल्सो 3। क्लोरीन की बात करते हैं तो इट इज 6 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड 6 ऑन राइट हैंड साइड। अब ऑलमोस्ट सारे जो एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस हुए हैं एक्सेप्ट दिस एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को छोड़ के सारे जो है वो बैलेंस हो गए। तो लास्ट इज द एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये हमारी रहेगी स्टेप 4। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो एल्यूमिनियम को कंसीडर करेंगे। एल्यूमिनियम Al, 1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, 2 ऑन राइट हैंड साइड। डेफिनेटली 1 जो है, अब क्या करेंगे 1 को 2 बना देंगे तो 1 into 2 इट विल बिकम 2। तो इसको हम लोग यूज करेंगे ऑन आवर इक्वेशन। लेटेस्ट इक्वेशन था हमारा ये, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को 2 बनाना है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए 2 लिखेंगे आगे। 2Al प्लस रिमेनिंग एज इट इज 3 ZnCl2 प्लस 2AlCl3 प्लस 3Zn। अब एक्चुअली ये हम लोगों को फिर से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एलिमेंट LHS, RHS एलिमेंट है हम लोग देखेंगे। एल्यूमिनियम था हमारा, एलिमेंट इज 2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड अगेन 2 ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। देन जिंक था, जिंक है 3 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड 3 ऑन राइट हैंड साइड। एंड क्लोरीन की अगर बात करते हैं तो 6, 3 into 2 6, ये बात अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। 3 into 2 6 और दिस इज ऑल्सो 2 into 3 6, ठीक है। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि LHS is equal to RHS and as it is equal तो reaction is balanced। बैलेंस दिखाई दे रही है। अब हम लोगों को करना क्या था, इनको स्टेट्स दे रहे थे। अब यहाँ पे नीचे तो जगह नहीं है, तो स्टेट्स हम लोग थोड़ा सा दे देते हैं। एल्यूमिनियम हम लोग जो यूज करने वाले हैं यहाँ पे वो सॉलिड फॉर्म है। अगर सब्सटेंस जो है सॉलिड फॉर्म है तो उसके नीचे हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जिंक क्लोराइड जो लिया है ये थोड़ा सा अगर गिवन है तो ठीक है, बट हम लोग ये जनरली लेते हैं इन एक्वस फॉर्म। एक्वस मतलब सोल्यूशन, लेकिन उसमें वाटर जो है थोड़ा सा ऐड रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्वस सोल्यूशन कहते हैं और इसलिए एक्वस को AQ कहा जाता है, ठीक है। AQ लिखेंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो भी हम लोगों को एक्वस फॉर्मेट में मिलेगा। जिंक जो है वो सेपरेट हो जाएगा तो ये मिलेगा हम लोगों को सॉलिड के फॉर्मेट। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक रिएक्शन हमारी हो गई है जहाँ पे हमको स्टेट्स भी पता है, कौन रिएक्टेंट है, कौन प्रोडक्ट मिलेगा वो भी पता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बैलेंसिंग जो है वो कर दी है सेकेंड इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारा बैलेंस, ठीक है। थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज कर रही हूँ। ये इस तरह इसलिए लिया गया है कि हम लोगों को इंटरनल मल्टीप्लिकेशन कुछ देखना है आपको, ठीक है। तो वो देखने के लिए हम लोगों ने ये इक्वेशन लिया। थोड़ा देखते हैं थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन डरना नहीं है इससे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग हाउ टू बैलेंस इट। सबसे पहला और कब तक के पता चल ही गया होगा हमारा स्टेप 1 रहेगी हमारी। क्या करेंगे हम लोग इन सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड जो है हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। तो वही करना है हम लोगों को। एलिमेंट्स हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट्स कौन से हैं तो बेरियम है Ba, ठीक है। बेरियम दिखाई दे रहा है ओनली 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इसलिए 1, ठीक है। यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी 1। देन क्लोरीन Cl, ठीक है।
Cl कितने हैं, तो यहाँ पे 2 ही है। यहाँ पे देखते हैं तो Cl जो है वो फ्री है, ठीक है। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे देखो तो 1 दिखाई दे रहे हैं। देन नेक्स्ट इज सी, यहाँ पे SO4 दिखाई दे रहा है। अब SO4 यहाँ पे भी है, लेकिन ये SO4 जो है हम लोग सेपरेटली लेंगे। क्यों ऐसा सेपरेटली? बहुत बार क्या होता है ना कि ये ऑक्सीजन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड भी रहता है, यहाँ पे भी रहता है, यहाँ पे भी रहता है, तो ऐसे केस में हम लोग इसको सेपरेट ही कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे भी ये भी एग्जाम्पल में हम लोगों ने SO4 एक साथ ना लेते हुए इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। और स्पेशली इसके लिए, यही चीज के लिए मैंने एक इक्वेशन भी लिया है। तो जैसे कि S दिखाई दे रहा है, सल्फर दिखाई दे रहा है, ये सल्फर, अब इसके कितने नंबर ऑफ एटम कंसीडर करेंगे हम लोग, 1 करेंगे कि 3 करेंगे? तो डेफिनेटली इट इज रिटन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग ये 3 जो है ये 4 को भी, ये ऑक्सीजन को भी इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये S जो है उसके लिए भी इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए इसका मतलब ये हो जाएगा 3S, यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देंगे। ऑक्सीजन सल्फर के कितने एटम, तो 3, ठीक है। तो ये 3 मिलेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं सल्फर, तो इसके पास कुछ नहीं है, ब्रैकेट के बाहर कुछ है क्या, या फिर ब्रैकेट भी नहीं है, इसलिए इसका मतलब सल्फर इज 1, तो यहाँ पे हम लोग सब लेंगे सल्फर 1, ठीक है। देन लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो प्रॉपर्ली ध्यान देना है। यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है, और यहाँ पे इसके नीचे 4 है, और ब्रैकेट के बाहर 3 भी है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, 4 into 3, ठीक है। तो 3 into 4 into 3 कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ओके। सिमिलर यहाँ पे देखते हो तो इसके बाजू में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट भी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, सिर्फ 4 हो जाएगा। तो इतने सारे एलिमेंट जो है वो इसमें दिए गए हैं, और इसमें से सिर्फ मुझे लगता है एक मतलब बेरियम जो है वो बैलेंस है, ठीक है। अब ऐसे केस में हम लोग चूज किसको करेंगे, है ना? तो ऐसे केस में हम लोग जिसके सबसे ज्यादा एटम दिखाई देते हैं उसको हम लोग चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन दिया है, तो इसलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हम लोग एलिमेंट लेंगे, एक और चार्ट बनाएंगे, LHS RHS लिखेंगे, ठीक है। एलिमेंट लिया है हम लोगों ने ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड पे 12 है, RHS में 4 है, तो क्या करेंगे, 4 into 3 अगर हम लोग करते हैं तो हमको मिलेगा 12, ठीक है। तो ये 12 जो है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन आवर रिएक्शन, हमारे जो रिएक्शन है उसमें इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन विल बी, पहले एज इट इज लिख लेते हैं, BaCl2 प्लस Al2SO4 राइस, ये मिलेगा हम लोगों को AlCl3 प्लस BaSO4। अब किसको बैलेंस किया था हम लोगों ने, ऑक्सीजन को बैलेंस किया था, ठीक है। तो ये 12 लिखेंगे क्या, नहीं, ठीक है। लिखेंगे किसको, 4 इसके पास ऑलरेडी था, लिखेंगे 3 को, ठीक है। तो हम लोग आगे लिखेंगे यहाँ पे 3BaSO4, ओके। अब फिर से हमारा ड्यूटी बनता है कि हम लोग इसको चेक करें। तो नेक्स्ट चार्ट विल बी एलिमेंट, LHS RHS, एलिमेंट पे हमारा था Ba, यहाँ पे सिंगल इधर है, यहाँ पे B की वैल्यू चेंज हो गई है, इट इज 3, ठीक है। देन क्लोरीन, क्लोरीन कितना दिखाई दे रहा है, 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 है, ठीक है। देन एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की वैल्यू चेंज हुई है क्या, नहीं, तो ये 2 और ये 1 ही रहेगा। सल्फर की वैल्यू भी, यस, यहाँ पे सल्फर की वैल्यू चेंज हुई है। सल्फर की वैल्यू अगर देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को मिल रही है 3, एंड हियर आल्सो इट इज, ये 3 जो है ये सल्फर को भी इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो ये 3 रहेगा सल्फर के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को अब भी बैलेंस किया हम लोगों ने, तो 12 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये अगर देखते हैं हम लोग तो ये 2 चीजें मतलब सल्फर और ऑक्सीजन दोनों भी जो है वो बैलेंस हो रहे हैं।
अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा Ba की तरफ। अगर सोचते हैं हम लोग एक एक करके कि एल्यूमिनियम को अगर हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, तो एल्यूमिनियम चेंज होने की वजह से एल्यूमिनियम को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और क्लोरीन को चेंज करते हैं अगर हम लोग तो यहाँ पे बेरियम की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी और एल्यूमिनियम की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, हम लोग बेरियम को डायरेक्टली लेते हैं और बेरियम की वैल्यू हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट एटम एलिमेंट जो रहेगा स्टेप 3 रहेगी, उसमें हम लोग ले रहे हैं बेरियम को। LHS में हम लोगों को 1 है, RHS में वो 2 है, तो 1 को हम लोग 2 कर सकते हैं। हम लोग अब तक के हम लोगों ने देख ही लिया है ये चीज, ठीक है। तो 1 into 2 ये हो जाएगा 2। इसको हम लोग लिखते हैं इन द इक्वेशन। लेटेस्ट इक्वेशन था हमारा BaCl2 प्लस Al2 SO4 राइस। इससे हमको मिलने वाला है AlCl3 प्लस 3BaSO4, ठीक है। अब हम लोगों ने ये 2 इंप्लीमेंट किया, 2 इंप्लीमेंट कहा करके बेरियम के पास में यहाँ पे तो 2BaCl2 ये ऐसी वैल्यू हम लोगों को मिलेगी। अगेन चेक करना पड़ेगा हम लोगों को एलिमेंट LHS RHS एलिमेंट है हमारे Ba मिल रहा है यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। देन क्लोरीन है ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हम लोगों ने इसको सिर्फ 1 into 3 करना था, तो ये हो जाएगा 3Ba, तो ये B हो जाएगा 3, यहाँ पे भी B है 3। देन उसके बाद Cl है 6 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे देखते हैं तो 3 है ऑन द राइट हैंड साइड। देन एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 2, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1। देन सल्फर है, सल्फर रहेगा हमारा 3 ऑन बोथ द साइड एंड ऑक्सीजन 12 ऑन द बोथ साइड। थोड़ा छोटा लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और भी उसको इसकी कुछ बैलेंसिंग स्टेप आ जाएगी इसीलिए। नाउ अब चलते हैं थोड़ा सा एल्यूमिनियम या फिर क्लोरीन, हम लोग इसमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स द एल्यूमिनियम, ठीक है। क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोरीन यहाँ पे दोनों को भी देखते हैं, तो किसी को भी अगर हम लोगों ने चेंज किया तो भी वैल्यू जो है हम लोगों को फाइंड आउट होते हुए मिलेगी। हमारे नेक्स्ट स्टेप मिलेगी हम लोगों को, जिसमें हम लोग एलिमेंट चूज कर रहे हैं। एल्यूमिनियम को, ठीक है। एल्यूमिनियम 2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, 1 ऑन राइट हैंड साइड, तो 1 into 2 कर देंगे, 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, थोड़ा इम्प्लीमेंट ऑन दिस रिएक्शन। तो ये 2BaCl2 प्लस Al2SO4 राइस, ये मिलेगा हम लोगों को AlCl3 प्लस 3BaSO4। ये एज इट इज लिखा, हम लोगों ने 2 इम्प्लीमेंट करना है तो 2 इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 2AlCl3, ठीक है। अब करना क्या है, हमको ये करना है, ये 3 था, तो हम लोगों को ये करना है कि अभी फाइनली इसको हम लोग एक चार्ट निकाल के चेक कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि अब तक क्या कर रहे थे, तो एलिमेंट LHS एंड RHS, ठीक है। तो वो था Ba 3 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, 3 ऑन राइट हैंड साइड, क्लोरीन 6 on left hand side and 6 on right hand side,
देन एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम अभी हम लोगों ने बैलेंस किया 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। सल्फर 3 ऑन बोथ साइड एंड ऑक्सीजन 12 ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब ये मुझे पता था कि यहाँ पे ये होगा, आप एक बार इसको चेक ही कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर्ली देखते हैं तो सारी चीजें जो है वो बैलेंस हो गई है, इसलिए हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर इक्वेशन इज बैलेंस, ठीक है। अब इक्वेशन बैलेंस हो गया, अब स्टेट्स देंगे थोड़ा सा, तो इट इज 3BaCl2 प्लस Al2SO4 टाइम्स, इक्वेशन को थोड़ा आधा नीचे लिख लेते हैं, 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। अब यहाँ पे कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं जिसमें हम लोगों को स्टेट्स जो है वो लर्न ही करने पड़ते हैं, जैसे कि बेरियम क्लोराइड जो है ये हम लोगों का एक्वस फॉर्मेट में मिलेगा, दिस इज ऑल्सो एक्वस फॉर्मेट, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड भी एक्वस फॉर्मेट में, हाँ ये जो है BaSO4 ये S के फॉर्मेट में, मतलब सॉलिड के फॉर्मेट में मिलेगा। अब ये सॉलिड जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, क्योंकि एक डाउनवर्ड एरो भी दिखाई दे रहा है। वो डाउनवर्ड एरो मतलब क्या, तो डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है PPT, इसका मतलब प्रेसिपिटेट भी होता है, इसका मतलब ये इक्वेशन जब बनेगा तो इसमें फॉर्मेशन होगा प्रेसिपिटेट का, ठीक है। प्रेसिपिटेट का मीनिंग मैंने इसके पहले बताया था, प्रेसिपिटेट इज नथिंग बट द सॉलिड रेसिड्यू, ठीक है। और थोड़ा सा अगर हम लोग रिएक्शन को स्टार्टिंग में ही ध्यान से अगर देखते हैं तो इट इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट है इसलिए डेफिनेटली यहाँ पे प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म होगा ही, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेट्स भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए हैं। स्टेट्स होने के बाद ये रिएक्शन हमारी पूरी फाइनल हो जाती है। यहाँ पे कुछ एक चीज ये लिख के देनी थी मुझे यहाँ पे आपको कि स्टेट्स हम लोग किस तरीके से लिखते हैं इन द इक्वेशन, जैसे कुछ तो अभी तक के हम लोगों ने यूज किए ही है, जैसे कि सॉलिड अगर है तो हम लोग S लगाएंगे, ठीक है। देन लिक्विड अगर है, ठीक है, तो लिक्विड के लिए हम लोग L लिखते हैं इन द ब्रैकेट, ठीक है। देन अगर गैसेस है तो उसके लिए हम लोग G लिखते हैं, ओके। एक्वस बताया था इसके पहले मैंने, एक्वस का मीनिंग भी बताया था, ठीक है। एक्वस मतलब जिसमें वाटर का परसेंटेज मोर है, इसलिए हम लोग AQ लिखेंगे, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे प्रेसिपिटेट लिखते हैं, प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म होता है तो आइदर हम लोग इसको डाउनवर्ड एरो देते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग डॉट PPT लिखते हैं, ठीक है। डॉट PPT मतलब प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। अगर हीट है तो उसको हीट अगर करते हैं तो हम लोग डेल्टा ये साइन यूज करते हैं, इसके पहले इस चीज को यूज किया गया है, ठीक है। अब गैस जो है G भी लिखते हैं या फिर हम लोग एक अपवर्ड एरो भी देते हैं, ठीक है। तो और एक चीज यहाँ पे आती है कि बहुत बार जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि हम लोग स्टेट्स लिखते हैं, तो अलोंग विद द स्टेट्स कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस भी प्रोवाइड करनी पड़ती है रिएक्शन को, जैसे कि कैटलिस्ट यूज करने पड़ते हैं। कैटलिस्ट ये वर्ड अगर तुम लोगों ने सुना होगा कभी, तो क्या होता है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इज नथिंग बट द ऐसा सब्सटेंस विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सब्सटेंस विच स्पीड अप करता है, ठीक है, लेकिन खुद पार्टिसिपेट करता है कि रिएक्शन में नहीं। और ऐसे कंडीशन ऐसी सब्सटेंस को हम लोग ये एरो के ऊपर लिखते हैं, जैसे कि अगर अब तक के आप लोगों ने बहुत बार रिएक्शन देखी है फोटोसिंथेसिस की,
ठीक है। तो इस तरीके से एडिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो सारी यहीं पे आएगी और कैटलिस्ट जो है वो भी यहीं पे आता है। होप यू अंडरस्टैंड। एक्चुअली इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग टू अंडरस्टैंड, बट जब तक कि आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये नहीं समझेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, और बैलेंसिंग के लिए भी कुछ और एक्स्ट्रा आपको इक्वेशन दिए जाएंगे, आप वो घर पे करो। एक और चीज़ ये बताने चाहती थी कि ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बाप रे इतना सारा बैलेंसिंग करने के लिए इतना सारा करना है, तो नहीं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। फाइनल जब हम लोग करते हैं तो डायरेक्ट इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इतनी सारी प्रैक्टिस जो है वो लोग रफ में करते हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस। थैंक यू।